हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, शानदार जबरदस्त क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आपके सामने आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के पेपर 22 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का ये पेपर है। 22 जनवरी 2019 शिफ्ट 3 का आपके सामने है। पहला प्रश्न, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारतीय सीमा सबसे लंबी है? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से किस देश के साथ लगने वाली भारत की सीमा सबसे लंबी है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल या भूटान? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जी हाँ, भारत की जो सबसे सर्वाधिक लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। क्या 4096 किलोमीटर? ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तिरुनेलवेली, मदुरई, कपातपुरम या दक्षिण मदुरई? तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा तमिल संगम जो है तो कपातपुरम में संपन्न हुआ। कहाँ पे? कपातपुरम में संपन्न हुआ। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? जी हाँ, पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? ऑप्शन ए है शीर्षस्थ विभाज्य, या ऑप्शन बी है अंतराज्यीय अभिज्योतक, या पश्च अभिज्योतक, या मृदुतक? तो ध्यान दीजिएगा, पौधों में जो तने और जड़ों का आकार है वह एपिकल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। इसका इंग्लिश नाम ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश यदि आपको रहेगी तो आपसे क्लियरली बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिकल मेरिस्टेम, या फिर इसको बोल देते हैं शीर्षस्थ विभाज्य। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में तनु और जड़ों का तनु और जो जड़ का आकार है वह शीर्षस्थ विभाज्य के कारण बढ़ता है। अगला प्रश्न क्या है, क्राइटस्ट द रिडीमर, जी हाँ, प्रश्न क्या है, क्राइटस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? इंग्लैंड, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्राजील? तो ध्यान दीजिएगा, क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा किस देश में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ब्राजील में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक उत्पादन, जी हाँ, प्रश्न क्या है, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव कहलाते हैं। जी हाँ, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर संभव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा अवसंरचना, ऑप्शन बी है उत्पादन के 3 प्रकार, ऑप्शन सी है उत्पादन के घटक, या ऑप्शन डी है उत्पादन की प्रक्रिया। तो अपना प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी को मिलाकर संभव कहलाते हैं। क्या? अवसंरचना, उत्पादन के 3 प्रकार, उत्पादन के घटक, या उत्पादन की प्रक्रिया? तो ध्यान दीजिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के घटक कहलाते हैं। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी को मिलाकर क्या कहलाते हैं? उत्पादन के घटक कहलाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, रियो ओलंपिक में, हमारा प्रश्न ये करंट अफेयर से ज़्यादा जरूरी है लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रियो ओलंपिक 2016 में किस देश के बास्केटबॉल के महिला और पुरुष ने दोनों वर्ग में जो है तो स्वर्ण पदक जीता था? तो आंसर हो जाएगा यूएसए। एक उस समय का करंट अफेयर है, इसलिए खेलों से संबंधित जो है तो करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जाती है। बाकी और करंट अफेयर्स कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खेलों से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ है? जी हाँ, गुरु ग्रंथ जो साहिब है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? हिंदू का, जैन का, सिख का या बौद्ध का? तो ध्यान दीजिएगा, गुरु ग्रंथ जो साहिब है वो सिख का एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ? 1932, 1925, 1921 या 1943? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में सार्वजनिक लोक लेखा समिति का गठन 1921 में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 1897, जी हाँ, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आचार्य नरेंद्र देव ने, रामकृष्ण परमहंस ने, मदन मोहन मालवीय ने या स्वामी विवेकानंद ने? तो ध्यान दीजिएगा, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFY की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2014, 2018, 2017 या 2016? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जापान की मुद्रा क्या है? जी हाँ, जापान की मुद्रा क्या है? जापानी क्रोना, जापानी रियाल या जापानी येन या जापानी बोलीवर? तो ध्यान दीजिएगा, जो जापान की मुद्रा है वो जापानी येन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के साथ मिलकर के कब्जा किया था? जी हाँ, थोड़ा सा फिर से एक बार प्रश्न को अच्छे से देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, प्रश्न है
अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकृत किया? जी हाँ, अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि के फलस्वरूप रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकृत किया? अमृतसर की संधि, सिंध की संधि, या पुष्कर की संधि, या सालबाई की संधि? तो ध्यान दीजिएगा, अमृतसर की संधि के साथ रणजीत सिंह ने शीर्ष सतलज प्रदेशों पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बांग्लादेश पाकिस्तान में किस वर्ष मुक्त? जी हाँ, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश पाकिस्तान से किस वर्ष मुक्त हुआ? 1949, 1950, 1971 या 1962? तो ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में मुक्त हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? जी हाँ साथियों, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन ए है 7.97 × 10⁻34 किलोग्राम, ये 6.97 × 10⁻10 किलोग्राम, ये 8.97 × 10⁻100 किलोग्राम, या 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम? तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 × 10⁻24 किलोग्राम है। ठीक है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। अगला प्रश्न क्या है? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हमारा प्रश्न क्या है? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई या बहादुर शाह? तो ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश में है? जी हाँ, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश में है? इटली से है, पर्शिया से है, ग्रीस से है या चीन से? तो ध्यान दीजिएगा, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध चीन से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है किसी असमतल में, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है? किसी असमतल, जी हाँ, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन क्या कहलाता है? प्रवाही परावर्तन, या विस्तृत परावर्तन, या संचरित परावर्तन, या नियमित परावर्तन? इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तृत परावर्तन कहलाता है। जी हाँ, किसी असमतल तल पर पड़ने वाली सभी समांतर किरणें जब परावर्तित होकर असमांतर हो जाती हैं तो यह परावर्तन जो है तो विस्तृत परावर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न क्या है? सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? जी हाँ, सरदार सरोवर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? कावेरी, नर्मदा, तापी या कृष्णा? तो ध्यान दीजिएगा, सरदार सरोवर परियोजना जो है तो नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है? सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों पर बाधाओं को हटाया जाना क्या कहलाता है? जी हाँ, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को जो है हटाया जाना क्या कहलाता है? उदारीकरण, निजीकरण, आधुनिकरण या औद्योगिकरण? तो ध्यान दीजिएगा, सरकार द्वारा सरकारी प्रतिबंधों और बाधाओं को जो हटाया जाना है वह उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 1724 में, जी हाँ प्रश्न क्या है? 1724 में निजाम उल मुल्क असफजाह ने किस प्रांत की स्थापना की थी? अवध की, बंगाल की, हैदराबाद की या मैसूर की? तो ध्यान दीजिएगा, 1724 में निजाम उल मुल्क असफजाह ने जो है तो हैदराबाद प्रांत की स्थापना की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा समस्थानिक नहीं है? जी हाँ, इनमें से कौन सा समस्थानिक नहीं है? H1H2H3, क्लोरीन 35 या क्लोरीन 37, या कार्बन 12 और कार्बन 14, कैल्शियम 20 और आर्गन 18? तो ध्यान दीजिएगा, इनमें से हाइड्रोजन ये भी है, क्योंकि एक ही तत्वों के बारे में बात हो रही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन और कार्बन। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी देखिएगा, कैल्शियम और आर्गन है, इसलिए इनमें से समस्थानिक कौन सा नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम 20 और आर्गन 18। अगला क्या है? मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। जी हाँ, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है 0 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज 30,000 हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज? तो ध्यान दीजिएगा, तो मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा का आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न क्या है? तत्व की सबसे छोटी इकाई। जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है? तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, पॉलीमर, समस्थानिक या अणु? तो ध्यान दीजिएगा, तत्व की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1989, 1980, 1991 या 1992? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1992 में की गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? जी हाँ, हमारा प्रश्न क्या है?
पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? 1992, 1947, 1996 या 2000? तो ध्यान दीजिएगा, पहले राष्ट्रीय शीतकालीन खेल 1996 में आयोजित किए गए थे। साथियों, आज ये 25 प्रश्न अपन करते हैं। अगले 25 प्रश्न अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और यदि जानकारी बहुत ही बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।